Hello everyone, I am Anmol, lecturer in Information Technology from Government Polytechnic Brahmapuri. In previous lecture, we have seen various multiplexing techniques used in data communication, such as frequency division multiplexing, time division multiplexing, and wavelength division multiplexing. In this video, we will see switching techniques or switching mechanism used in your data communication. So what is mean by data कम्युनिकेशन? सो डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? सपोज दो मशीन है अपने पास, मशीन ए एंड मशीन बी, एंड एक ए मशीन को मशीन बी को डेटा सेंड करना है। तो उसको डेटा सेंड करना है तो वो दो मशीन कनेक्टेड होती है थ्रू नेटवर्किंग। अभी नेटवर्किंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड स्विचिंग और नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, गेटवे होता है, हर एक टाइप के। तो ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू जो आपका नेटवर्क जो है वो बनता है, ठीक है। तो जो नोड के छोड़ सके, यानी जो स्टेशन होता है आपका, कंप्यूटर होगा या मोबाइल फ़ोन होगा या टेलीफोन होगा, वो छोड़ के अदर डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं आपके नेटवर्किंग में, उसको हम बोलेंगे स्विच, ठीक है। तो आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम मशीन ए टू मशीन बी थ्रू नेटवर्क होता है विद द हेल्प ऑफ स्विचेस, ओके। सो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज द स्विचिंग। तो बेसिकली स्विचिंग क्या है? स्विचिंग एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए क्या होता है, आपका जो डेटा होता है ट्रांसमिट होता है फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी और फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ओके। So switching is used for to send data along different routes. The data sent by sender before reaching its destination travels to various intermediate equipments and nodes. These interconnected nodes are called as the switches, okay. Then switching is the mechanism or a process by which these nodes, these intermediate nodes, transfer the data from one device to other device, okay. ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बियॉन्ड अ लोकल एरिया मीन्स लोकली हमको डेटा ट्रांसमिट नहीं करना है, एक बहुत दूर रिमोट एरिया में अपनी मशीन है और उनके साथ कम्युनिकेट करना है, तब ये यूज़ होता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बियॉन्ड लोकल एरिया। कम्युनिकेशन इज टिपिकली अचीव्ड बाय ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड्स, ओके। देन नेटवर्क आर यूज टू इंटरकनेक्ट मेनी डिवाइस और स्टेशन। नेटवर्क किस लिए यूज़ होता है? हर एक टाइप के डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए होता है और कम्युनिकेशन पॉसिबल करने के लिए यूज़ होता है। सो स्टेशन में भी कंप्यूटर्स, टर्मिनल्स, टेलीफोन और अदर कम्युनिकेटिंग डिवाइस। यहाँ पे नेटवर्क में दो पार्ट्स या दो इक्विपमेंट होंगे। फर्स्ट वन इज़ द स्टेशन एंड सेकंड वन इज़ द स्विच, ओके। तो स्विचिंग नोड, तो स्टेशन जो हो गया हमारा डिवाइसेस हो गए, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर हो गया या मेन कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन्स हो गए या अदर कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, लैपटॉप हो गया, ओके। तो ये हमारे स्टेशन हो गए। और इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड्स क्या होते हैं? राउटर्स, गेटवे, स्विचेस, हब, ये जो डिवाइसेस है उसको हम स्विचिंग नोड्स बोलते हैं, ठीक है। Then long distance transmission between station is typically done over a network of switching node, okay। ये जो long distance communication है या transmission of data है between two station, means between two computers or two mobiles, is typically done over a network of switching nodes, okay। switching means क्या होता है? switch means change होता है node to node, node to एक नोड के पास फिर दूसरे नोड पे जाएगा, फिर तीसरे नोड पे जाएगा, यानी चेंज होता है और फाइनली डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, इसलिए इसको स्विचिंग कहा जाता है। Switching nodes do not concern with the content of data. Their purpose is to provide a switching facility that will move the data from node to node until they reach their destination. अभी switching जो है वो कंसर्न नहीं करता है कि कौन सा डेटा हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैसा डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितना डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं। स्विचिंग का जस्ट काम होता है कि उसको हमको फॉरवर्ड करना है टू दी नेक्स्ट नोड, अंटिल कब तक? जब तक वो डेटा हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। In a switched communication network, data entering the network from a station are routed to the destination by being switched from node to node, okay। ये बोला गया है कि अगर हमको स्विच नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू द वेरियस इंटरमीडिएट नोड। ये
स्विचिंग प्रोसेस की डायग्राम है। यहाँ पे देखो, ये जो बाहर के नेटवर्क के बाहर के जो डिवाइसेस है उसको हम स्टेशन बोलेंगे। स्टेशन में भी पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सर्वर हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। एंड ये बीच में के जो इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है उसको हम बोलेंगे स्विचिंग डिवाइसेस या स्विचिंग नोड। और ये जो बीच में के जो है वो अपने स्विचिंग नोड से, मे बी राउटर, मे बी गेटवे, वॉट एवर इट इज़। तो सपोज ये मशीन ए को मशीन ई के पास या मशीन एफ के पास डेटा ट्रांसमिट करना है, तो ए का डेटा 4 पे पास जाएगा क्योंकि एक वही स्विचिंग नोड को कनेक्टेड है। फिर 4 से वो 7 थ्रू 7 6 से एफ जाएगा या 4 5 6 एफ जाएगा। तो ये मल्टीपल पाथ होते हैं बिटवीन टू स्टेशन। फिर ये डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर्स होता है या ये नोड पे डिपेंड्स होता है कि उसको डेटा आगे कौन से नोड को या स्विचिंग नोड्स को फॉरवर्ड करता है या कौन सा पाथ वो चूज करता है टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम मशीन ए टू मशीन एफ। ओके, देन है स्विचिंग नोड्स। ओके, नोड्स में कनेक्ट टू अदर नोड्स और टू सम स्टेशन। ओके, जो नोड्स होते हैं वो एक तो नोड्स दूसरे नोड को कनेक्टेड होंगे या स्टेशन को कनेक्टेड होंगे। नेटवर्क इज यूजुअली पार्शियली कनेक्टेड, देयर इज नॉट अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ नोड्स। ओके, पार्शियली कनेक्टेड इसलिए बोला गया है कि वो एक पाथ डिसाइडेड नहीं होता है। पाथ डिसाइडेड होगा तो मीन्स वो कनेक्टेड ही बोलेंगे, बट पार्शियली कनेक्टेड क्यों बोले? क्योंकि पार्ट डिसाइड नहीं होता है, वो डायनेमिकली ऑन टाइम चूज करता है कि कौन सा पाथ से डेटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम मशीन ए टू मशीन एफ या सोर्स टू डेस्टिनेशन। Then types of switching. Basically, there are three types of switching: circuit switching, packet switching, and massive switching. Again, packet switching is divided into two types: datagram network or datagram switching, or virtual circuit switching. So we will see one by one all of these switching types. So first type is circuit switching. अभी सर्किट स्विचिंग क्यों? क्योंकि इसकी जो डायग्राम ठीक है नहीं है तो सर्किट स्विचिंग, क्योंकि जब ये नेटवर्क बन जाता है तो एक टाइप का सर्किट बनता है, इसलिए उसको हम सर्किट स्विचिंग बोलेंगे। जब डेटा ट्रांसमिट करना होता है तो वो सर्किट बनता है, एट द टाइम वो पाथ या लिंक इस्टेब्लिश करता है, और लिंक इस्टेब्लिश या पाथ इस्टेब्लिश होने के बाद ही जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है, इसलिए उसको सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू स्टेशन। अभी यहाँ पे सपोज मशीन ए और मशीन ए को मशीन बी के पास डेटा सेंड करना है, तो फर्स्ट पाथ जो है वो इस्टेब्लिश करता है, और वही पाथ उसका जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक वही पाथ से जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है। मीन्स डेडिकेटेड पाथ होता है। अगर वो पाथ उस दो मशीन ने यूज़ कर लिया तो फिर वो पाथ जो है वो दूसरी मशीन यूज़ नहीं कर सकती फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, इसलिए उसको डेडिकेटेड बोला है। अगर दूसरे मशीन को वो पाथ यूज़ करना है तो इनका कम्युनिकेशन ख़त्म होना पड़ेगा, तभी वो दूसरी मशीन जो है वो पाथ यूज़ कर सकता है, इसलिए इसको डेडिकेशन कम्युनिकेशन पाथ यूज़ किया गया है। ठीक है, द पाथ इज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लिंक्स बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ओके, ऑन ईच फिजिकल लिंक अ लॉजिकल चैनल इज डेडिकेटेड टू द कनेक्शन। ओके, okay, communication through circuit switching has three phases. First one is the circuit establishment, second one is the data transfer, and third one is the circuit disconnect और सर्किट शटडाउन। ओके, तो इसमें सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल होता है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन या टेलीफोन कम्युनिकेशन। ओके, अगर हमको एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ बात करनी है तो उसको फर्स्ट कॉल लगाना पड़ता है, मीन्स नंबर डायल करना पड़ता है, तो वो क्या हो गया आपका सर्किट इस्टेब्लिशमेंट। नंबर लगाना पड़ता है मीन्स वो एक पाथ या लिंक इस्टेब्लिश होती है दोनों के बीच में। ठीक है, फिर वो लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए उसको कुछ टाइम लेता है। वो लिंक इस्टेब्लिश होने के बाद मीन्स कॉल यहाँ पे रिसीव करने के बाद आपका जो एक्चुअल कन्वर्सेशन होता है या कम्युनिकेशन होता है वो होता है, दैट मीन्स डेटा ट्रांसफ़र। एंड आपकी कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन होने के बाद आपका जो कॉल है आप कट करते हो। ठीक है, तो वो हो गया सर्किट डिस्कनेक्ट, यानी जो भी लिंक आपको असाइन हुई या फ्रीक्वेंसी असाइन हुई है उसको आप फ्री करते हो।
ठीक है। तो कॉल में क्या होता है, अगर आप उस लाइन का यूज़ कर रहे हो डेडिकेटेड, तो जब तक आपकी कॉल बंद नहीं हो जाती तब तक आप दूसरे को कॉल नहीं कर सकते उस लाइन से। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ हो गया। जब तक आप दोनों का कम्युनिकेशन खत्म नहीं होगा तब तक आप दूसरे को कॉल नहीं कर सकते। ओके, तो ये सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल हो गया। क्या हो गया, सर्किट स्विचिंग में जो कम्युनिकेशन पाथ होता है वो डेडिकेटेड होता है। उसमें 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द सर्किट इस्टेब्लिशमेंट, लिंक इस्टेब्लिश करनी पड़ती है। सेकंड होता है डेटा ट्रांसफर, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द लिंक एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है। एंड डेटा ट्रांसफर खत्म होने के बाद आपकी जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, देन circuit establishment, तो before any signal can be transmitted and end to end circuit must be established, यानी कॉल लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टेशन ए सेंड अ रिक्वेस्ट टू नोड फॉर रिक्वेस्टिंग कनेक्शन टू स्टेशन ई। ओके, ये एग्जांपल दिया है कनेक्शन कैसे होता है। देन डेटा ट्रांसफर, फिर सर्किट इस्टेब्लिश होने के बाद डेटा ट्रांसफर होता है एंड फिर डेटा ट्रांसफर होने के बाद सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट होता है। Advantages of circuit switching. The dedicated path or circuit established between sender and receiver provide a guaranteed data rate. Okay. यहाँ पे एक बार जो पाथ या सर्किट इस्टेब्लिश हो जाता है तो रियल टाइम में डेटा ट्रांसमिट होता है। ऐसे नहीं कि फ़ोन पे बात करते वक्त उसने कुछ देर पहले कुछ बोला और आपको वो कुछ देर बाद सुनाई देता है, नहीं। यहाँ पे रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन होता है, यानी डेटा रेट जो है वो गारंटीड मेंटेन होता है। देन वंस द सर्किट इज established, डेटा इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिले एज देयर इज नो वेटिंग टाइम एट each switch. ओके, ये भी पॉइंट हो गया। सिंस अ डेडिकेटेड कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन पाथ इज established, द मेथड इज सुटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। अभी डेडिकेटेड पाथ है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। जैसे हम घर बैठे मोबाइल कहीं पे भी लगा सकते हैं, अदर कंट्रीज़ में लगा सकते हैं, अदर स्टेट में लगा सकते हैं। आपको जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको जहाँ बात करनी है वहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मीन्स लॉन्ग कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। Then disadvantage of circuit switching. As the connection is dedicated, it cannot be used to transmit any other data, even if the channel is cannot be used is free. अगर आप सपोज टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो तो आप बात डेटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मीन्स आप बात कर रहे हो नहीं हो रहे, अगर आपका जो कनेक्ट फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है तो आप उसका यूज़ जो है अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम। ओके, इट इज़ इनसिफिशिएंट मीन्स एक बार जो इस्टेब्लिश हो गया तो जब तक उसका कम्युनिकेशन खत्म हो जाए तब तक वो दूसरा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनएफिशिएंट है यूटिलाइजेशन के मामले में। थर्ड है डेडिकेटेड चैनल रिक्वायर्ड मोर बैंडविथ। ओके, एंड प्रायर टू एक्चुअल डेटा ट्रांसफर द टाइम रिक्वायर्ड टू स्प्रे। ओके, और तो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसका कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश के लिए कुछ टाइम लेता है। मीन्स अगर आपको कॉल लगाना है तो कॉल लगने तक थोड़ा सा वो डिले होता है, बाकी तो फिर उसका जो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर रेट है वो मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है सर्किट स्विचिंग का। तो समरी में क्या होता है, इन सर्किट स्विचिंग द रिसोर्सेज नीड टू बी रिजर्व ड्यूरिंग द सेटअप फेज, द रिसोर्स रिमेन डेडिकेटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसफर अंटिल द टीयर डाउन फेज। ओके, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, जो रिसोर्सेस होंगे या जो पाथ होंगे जो यूज़ हो रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए वो डेडिकेटेड रहते हैं या रिजर्व रहते हैं जब तक उनका कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हो जाता। एक बार कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया तो रिसोर्सेज फ्री होते हैं, फिर दूसरी कोई यूज़र या स्टेशन उसको यूज़ कर सकता है। मेनली 3 फेजेस होते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट सेटअप कम्युनिकेशन करना पड़ता है, फिर एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर होता है और थर्ड में जो कम्युनिकेशन है उसको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट सर्किट switching.